हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। एग्जाम की एक रात पहले अगर तुम टीवी देख रहे हो और तुम्हारे मार्क्स कम हो जाते हैं तो दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और अगर तुम एग्जाम की एक रात पहले उसी रात पहले अगर तुम पढ़ते हो एंड अच्छे मार्क्स लाते हो दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक और एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। हमारा अलार्म बजता है सुबह, अगर तुम स्नूज करके या बंद करके सो जाते हो तो दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और अगर तुम उठ के वॉक पे चले जाते हो, एक्सरसाइज करते हो तो दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या? कोई सेटिस्फैक्शन मिलना, कोई फुलफिलमेंट, कोई डिजायर का फुलफिल होना, ये ग्रेटिफिकेशन हुआ। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है कि क्विकली एकदम अभी चाहिए, मतलब चाहिए अभी, हमको ये सेटिस्फैक्शन चाहिए, दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब फ्यूचर में कुछ और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, कुछ और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, इस सोच से अपने इमोशंस को आज कंट्रोल करना, दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ 4 साल के बच्चों को इकट्ठा किया था और सबको एक एक मार्शमेलो दी थी। कैंडी देके उन्होंने बोला कि जो बच्चा 20 मिनट तक ये कैंडी नहीं खाएगा उसको मैं दूसरी कैंडी दूंगा। कुछ बच्चों ने तभी खा ली, कुछ बच्चे कंट्रोल कर रहे थे। 14 साल तक इन बच्चों को ट्रैक करने के बाद पता चला कि जो बच्चे उस दिन कंट्रोल कर पाए थे उनका एसएटी स्कोर इन बच्चों से 20% ज्यादा था। डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे खुद को हैंडल करना ये बच्चे जानते थे, इनमें एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड था। ये डिफरेंस होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोगों में और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में। इम्पोर्टेंस तो बहुत है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है एंड व्हाट नॉट। अब ये समझना जरूरी है कि अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है तो उसको कैसे कोप अप करना है। मुझे एक चीज बताओ कि लास्ट टाइम कब तुमने डिलेड ग्रेटिफिकेशन किया था? कब तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल किए थे फॉर अ लॉन्ग टर्म अचीवमेंट या फॉर अ लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड और अ लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन? तो अब कोप अप कैसे करते हैं? There are 3-4 ways which I'll tell you now. So number one is, जब तुमको इच्छा होती है लाइक तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो डाइवर्ट योर माइंड। अगर कोई चीज अभी करना है तो डाइवर्ट करो, लिसन टू द म्यूजिक या स्पोर्ट्स और व्हाट नॉट। नंबर टू, जब भी तुम करने जा रहे हो तो पहले पास्ट एक्सपीरियंस चेक करो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम की एक रात पहले तुम टीवी देखते हो और मार्क्स कम हो जाते हैं, तो व्हाट यू डू हियर, तुम देखो कि पिछली बार तुम्हारे मार्क्स कम आए थे, रिजल्ट क्या हुआ था। एक छोटे से इंस्टेंट डिजायर के लिए या कोई चीज को फुलफिल करने के लिए तुमने तुम्हारे मार्क्स खराब कर लिए, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखो और अब वो मत दोहराओ। तो जब भी कुछ नवा करने जा रहे हो पहले पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचो। एंड नंबर थ्री इज, जब भी तुम एक्ट कर रहे हो तो किस तरीके से एक्ट करना है, एक बार पॉज लेके सोचना है। कैसे सोचोगे? अब फॉर एग्जाम्पल तुम कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, उसमें तुमको इच्छा होगी कि कुछ मीठा खाना है, तो उस टाइम के लिए तुम्हारी जो इच्छा है वो कंट्रोल ही नहीं होती है और फिर बाद में तुम रिग्रेट करते हो। तो एक बार पॉज लेके सोचो कि सच में ये इच्छा तुम फुलफिल करना चाहते हो, इसके वजह से तुम तुम्हारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, या जो तुम इतने दिनों से डाइट करते आ रहे थे उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। So here are the three ways how you can cope up with your instant gratification. Number one was diversion of your mind. Number two was learning from past experience. Number three was to take a pause, think and act accordingly. So I hope you understood how can you cope up with instant gratification. This is very important to achieve a long term success or long term objective. So मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम delayed gratification सीखो, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो। एंड यस, मेडिटेशन इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन इज अ टूल विच हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। सो फॉलो ऑल दिस टेक्निक्स एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। All the best, do it. And yes, if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe. I come up with motivation videos every Monday. Thank you for watching. All the best.